वेलकम गाइस, मैं हूं विजेंद्र सिमोनिया और आज मैं आप सभी के सामने ले आया हूं जुमांजी की। इस मूवी में आपको एडवेंचर कॉमेडी में खूब सारा एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जुमांजी से जैसी हमने इमेजिनेशन की थी, यह मूवी उसी के लिए ही बनी है। तो चलिए बिना समय लगाए मैं आपको ले चलता हूं जुमांजी वेलकम टू। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने बीच पर वॉक करते हुए एक गेम को पाता है और वह गेम ले आता है अपने घर पर। यह साल था 96 का, जहां बच्चे अभी भी वीडियो गेम खेलते थे और यह वीडियो गेम स्मार्ट वीडियो गेम नहीं थे बल्कि पहले वाले टाइम की कैसेट वाली वीडियो गेम थी। अब जब बच्चा उस गेम को देखता है तो उसे वह लूडो वाली फीलिंग देता है, इसीलिए वह उसे साइड में रख देता है। रात होने पर उसी गेम में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब बच्चा उस गेम को खोलता है तो उसमें एक कैसेट मिलती है। अब वह बच्चा अपने वीडियो गेम में उस कैसेट को जैसे ही लगाता है, कुछ देर बाद में हमें दिखता है कि उस कमरे में से बहुत तेज रोशनी निकलती है और वह बच्चा उसकी में हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अब कहानी हमें ले चलती है 20 साल आगे, यानी कि 2017। या हमें दिखाया जाता है एक स्पेंसर नाम का लड़का जो कि अपने दोस्त फ्रिज के होमवर्क को कंप्लीट करने वाला था। और फिर हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसे सोशल मीडिया था। उसे अपने फोन और पिक्चर्स का काफी ज्यादा एडिक्शन था। हर टाइम वह सोशल मीडिया रहती थी। फ्रिज स्पॉन्सर से जबरदस्ती अपना होमवर्क कराया करता था और एक दिन वह उसे कहता है कि मुझे वहीं पर फ्री हाउस के बाहर 20 मिनट में मिलो। बच्चे उस घर को फ्रीक हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह वही करता है जहां से 20 साल पहले एलेक्स नाम का लड़का गायब हो गया था। अब यहाँ पर दैत्य ने क्लासरूम में बैठे बैठे अपने टीचर के सामने वीडियो कॉल कर रही थी। इसी चीज की पनिशमेंट उसे मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी कहानी का फूड कैरेक्टर यानी कि मार्था, उसका आर्गुमेंट हो जाता है अपनी जिम टीचर। इसी कारण मार्था को भी टीचर ने पनिशमेंट दिया होता है। वह जहां में अपना पूरा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर से कराया था, इस चीज का पता उनके टीचर्स को चल जाता है और अब इसी चीज की पनिशमेंट वह उन दोनों को भी देते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल चारों बच्चों को ले आते हैं स्कूल के बेसमेंट में, जहां वह चारों बच्चों को उनकी पनिशमेंट पूरा करने के लिए बताते हैं। और उन बच्चों को करना यह था कि पुरानी मैगजीन में से स्टेपलर पिन हटानी थी। चारों बच्चे काफी फ्रस्ट्रेट थे और वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वह यह पनिशमेंट वाला डे पूरा दिन यहां बैठकर निकालें। तभी वहां उन्हें साइड में रखा एक वीडियो गेम मिल जाता है। यह वीडियो गेम शायद एलेक्स के फादर ने ही इस स्कूल को डोनेट किया था। अब जब यह गेम टीवी से कनेक्ट हो जाता है तो स्पेंसर फिर जाकर यह गेम खेलने लगती हैं और साथ ही साथ मार्था और पैट्रिक को भी आकर खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। अब बच्चों के गेम स्टार्ट होते ही उस गेम के अंदर स्पार्क हो जाता है। वह गेम बंद तो हो जाता है लेकिन चारों बच्चे एक एक करके उसी गेम के अंदर चले जाते हैं। यानी कि अब चारों बच्चे पहुंच गए थे जुमांजी। जब बच्चे गेम खेलना स्टार्ट कर रहे थे तब इन लोगों ने अपने अपने कैरेक्टर्स चुने थे। स्पॉन्सर बदल चुका था, ग्रेवस्टोन में मार्था बदल चुकी थी, रूबी राउंड में फ्रेज बदल चुका था, फ्रैंकलिन फेन में और बैटरी बदल चुकी थी, प्रोफेसर शैली में। इन चारों के पास अपनी अपनी खूबियां थी जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब चारों अपने कैरेक्टर्स को देखते हैं कि वह सभी बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। जहां स्पेंसर एक पतला दुबला सा लड़का था, वह ब्रेवस्टोन की बॉडी ले चुका था, यानी कि वह अब एक बहुत ही स्ट्रांग मैन में तब्दील हो चुका था। वही मार्था जो कि गुमसुम सी लड़की थी जिसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, वह काफी ब्रेव गर्ल बदल चुकी थी। बैटरी जिसे फैशन का काफी शौक था, वह अब एक मोटी प्रोफेसर में बदल चुकी थी। और फिर जहां पहले अपने हट्टे कट्टे रूप का लड़का था, वह अब एक छोटे कद का बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्टर बन चुका था। बात ही नहीं, जब अपना रूप देखने के लिए पानी के पास जाती है तो वहां पर पानी से निकलकर आया और उसे खा जाता है। सभी इसे देखकर बहुत डर जाते हैं। तभी कुछ सेकंड बाद में आसमान से आकर वह फिर से गिर जाता है। तब वह अपने हाथ पर बनी 3 लाइनें देखते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि हम इस गेम के अंदर शामिल हो चुके हैं और अब हम सभी के पास में 3 दिन लाइफ है। जैसा कि अभी अभी इसे एक जानवर ने खा लिया है और यह वापस जिंदा हो गई है। इसका मतलब है कि इसकी एक लाइफ जा चुकी है और अब इसके पास बचने का सिर्फ और सिर्फ 2 मौके ही हैं। और तभी वह देखते हैं कि उनके पीछे खूब सारे जानवर भागने लगते हैं और तभी वहां पर नाइजल की गाड़ी आ जाती है सभी को पिक करने के लिए। यह एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर है, यानी कि जितना इसमें फीड किया गया है उसे उतना ही बोलना था। वह सभी लोगों का वेलकम करता है जुमांजी गेम में और अब वो सबको बताना शुरू करता है इस गेम के बारे में। वो कहता है कि आज से काफी समय पहले इस गेम के अंदर 1 प्लेयर और ब्रेवस्टोन साथ साथ में काम किया करती थी।
वैन प्लैट को एक हीरा हासिल करना था और यह हीरा लगा था जंगल में जैगुआर की मूर्ति की आंख में। वैन प्लैट इस गेम का मेन विलन है। वह जैगुआर की आंख में से उस हीरे को निकाल लेता है और उसकी सारी ताकत खुद पा लेता है। अब वह जंगल श्रापित हो जाता है और अब साथ ही साथ जंगल के सारे जानवर भी उस वैन प्लेट की बात मानने लगते हैं, क्योंकि उस जंगल की रक्षा करता था वह जैगुआर की आंख में लगा हीरा। तब नाइजल उन्हें बताता है कि एक रात वन प्लेट से वह हीरा चुरा लेता है और अब वह हीरा दे देता है वापस से ब्रेवस्टोन को। वह ब्रेवस्टोन को बताता है कि तुम्हें इस जिले को वापस से जैगुआर की आंख में लगाना है। जब तुम यह हीरा जैगुआर की आंख में लगा लोगे तो हमारा जंगल श्राप से मुक्त हो जाएगा और साथ ही साथ तुम भी यहां से घर जा पाओगे। याद रखना कि तुम्हें यह गेम खत्म करना है जुमांजी का नाम लेकर, और जाते वक्त नाइजल ब्रेवस्टोन को एक मैप भी देकर जाता है जिसमें लिखा था आगे के सारे रास्ते। अब जब ये लोग मैप पर स्टार्ट करते हैं तो पाते हैं कि मैप तो खाली है। तब इनमें से बैटरी कहती है कि तुम लोग क्या पागल हो गए हो, क्योंकि इस बात पर तो सब कुछ लिखा है। तब उन्हें पता चलता है कि बेथनी एक प्रोफेसर है जो कि मैथ को पढ़ सकती है, और अब वह मैप को देखकर बताती है कि इसमें से एक हिस्सा गायब है और हम लोग पहाड़ियों के बीच में हैं और अभी हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तभी ब्रेवस्टोन का हाथ अपनी बॉडी पर लगता है और तभी वहां पर एक पावर पैनल ओपन है। उस पैनल पर लिखी थी सभी की स्ट्रेंथ और वीकनेस, यानी ब्रेवस्टोन की स्ट्रेंथ। पता चलती है कि वह काफी ब्रेव है, स्ट्रांग है और उसमें काफी स्पीड है, और उसकी वीकनेस कुछ भी नहीं थी। अब जब फ्रांज अपनी स्ट्रेंथ चेक करता है तो उसमें लिखा था कि वह बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्टर है, यानी कि एक तो वह जानवरों से बातें कर सकता है और दूसरी चीज उसे हर जानवर के बारे में डिटेल से पता था, और उसकी वीकनेस में था कि यानी कि अगर वह की खाएगा तो मर जाएगा। वहीं मार्था की स्ट्रेंथ थी कि वह एक फाइटर डांसर, साथ ही साथ उसे कराटे भी आती है और उसकी वीकनेस थी, और इसी तरह बैटरी भी अपनी स्ट्रेंथ चेक करती है। उसमें लिखा था कि वह रास्ते पता कर सकती है और साथ ही साथ नक्शों को भी पढ़ सकती है। अब चारों को समझ आ जाता है कि अब हम इस गेम का हिस्सा हैं और अगर हमने जुमांजी को बचा लिया तो हम अपने अपने घर वापस जा सकते हैं। इसी कारण हमें यह गेम खेलना भी पड़ेगा। तभी उन चारों के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है। वह अटैक बाइकर्स कर रहे थे। चारों के चारों भागती हुई जंगल में पहुंच जाती हैं। आप सभी एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। वहां जहां बैटरी को एक बार शूटर मारने ही वाले थे कि मार्था वहां पर अपनी फाइट से उन लोगों को मार गिराती है। दूसरी तरफ फ्रिज नहीं भाग पाता है, इसलिए ब्रेवस्टोन उसे अपने कंधों पर उठाकर वहां से बहुत तेजी से भागने लगता है। फ्रिज के बैग में ब्रेवस्टोन के लिए काफी सारी चीजें रखी थी और उसमें से निकलता है बूमरैंग। अब ब्रेवस्टोन उस बूमरैंग को उन शूटर्स पर मारता है और देखते ही देखते वह शूटर्स भी मर जाते हैं। चारों भागते भागते पहुंच जाते हैं एक बहुत ही बड़े वाटरफॉल के सामने, जहां उनके पास कूदने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। चारों के चारों वाटरफॉल जाते हैं, लेकिन उसी समय मार्था को पता चलता है कि उसके ऊपर एक गोली लग चुकी थी और वहां पर मार्था भी मर जाती है और कुछ सेकंड बाद में वह फिर से जमीन पर आ गिरती है, यानी कि अब मार्था की भी एक लाइफ चल चुकी थी। अब वह मैप को पढ़ना स्टार्ट करती है और मैप में लिखा था कि अब आगे का तुम्हें एक टुकड़ा मिलेगा। बाजार में सभी अपना आगे का रास्ता तय करते हैं। उसी टाइम फ्रिज और स्पेंसर के बीच में काफी झगड़ा हो जाता है। फ्रिज इन सब मुसीबतों का दोष देता है स्पेंसर को कि तुमको गेम खेलना ही नहीं चाहिए था। स्पेंसर कहता है कि मेरे अकेले गेम खेलने से हम सभी के अंदर नहीं फंसी है और तुम मुझ पर अब चिल्लाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फ्रिज को अपनी बॉडी पर हमेशा से ही कॉन्फिडेंस था, इसीलिए वह टाइम भी स्पेंसर को कमतर समझता है और वह स्पॉन्सर को धक्का दे देता है खाई के अंदर, और यहां खाई में गिरने के कारण स्पेंसर की भी एक लाइफ चली जाती है। स्पेंसर जब वापस आता है गेम के अंदर, तब सभी एक दूसरे को कहते हैं कि हम एक दूसरे से लड़कर यहां से कभी बाहर नहीं निकल सकते और हमारे पास लिमिटेड लाइफ है, हम यह लाइफ ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। अब चारों पहुंच जाते हैं मार्केट में मैप का आखिरी हिस्सा ढूंढने के लिए। जैसा कि हमें पता था कि फ्रिज की रिक्वेस्ट थी कि एक और भूख लगने के कारण वहां पर केक खा लेता है और उसी टाइम पर वह ब्लास्ट हो जाता है और एक बार फिर फ्रिज की एक लाइफ और खत्म हो जाती है। कुछ समय बाद में उन लोगों के सामने एक बच्चा आ खड़ा होता है और वह उन सभी का वेलकम करता है कि वेलकम टू द स्टोन। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब उन चारों को एक पहेली बताकर चला जाता है कि अगर तुमने आंखें झपकाए तो यह तुम्हें मार सकता। अब वह फ्रीज एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्टर था, तो वह चारों इस पहेली को सुनकर उस कमरे में जाते हैं और सभी ब्रेवस्टोन को आगे कर देते हैं। यानी कि स्पेंसर को सभी कहते हैं कि तुम सबसे स्ट्रांग हो तो आगे तुम्हें ही जाना चाहिए।
जब स्पॉन्सर उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें था ब्लैक मांबा और उसे देखते ही वापस से उस बॉक्स को बंद कर देता है कि तभी फ्रिज अपनी नॉलेज से वहां बोलना स्टार्ट कर देता है कि यह ब्लैक मांबा है और इसका वेनम दुनिया में सबसे खतरनाक है। अगर इसका वेनम किसी पर भी लग जाए तो वह 1 सेकंड में ही मर जाएगा। लेकिन उसे रेगुलर आंख कौन मिलाएगा? अगर उससे आंख मिला पाएंगे तभी हम उस बॉक्स में रखी चीज को ले पाएंगे। तब स्पेंसर कहता है कि यह काम मैं करता हूं और वह जैसे ही बॉक्स खोलता है तो बैटरी कहती है कि इस चीज की स्पेशलिटी मुझ में है। अब वह ब्लैक मांबा के सामने आ जाती है। लेकिन ब्लैक मांबा के सामने आते ही अब बेथनी भी बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जो कि अब एक प्रोफेसर शैली में बदली हुई थी कि तभी वह सांप हमला कर देता है मार्था पर। लेकिन तभी पैंथर उसका गला पकड़ लेता है और फिर वहां के उस सांप के दांत निकाल लेता है ताकि वह अब किसी को चोट न पहुंचा पाए। तब उन्हें बॉक्स में रखा इनाम मिल जाता है और उसमें भी एक हाथी की छोटी सी मूर्ति और पेपर पर लिखा था कि जैसे ही तुम हाथी को देखो तो चढ़ान शुरू कर दो। और अब सब यह समझ नहीं पाते हैं कि हमारे नक्शे का अगला हिस्सा यह नहीं हो सकता, कुछ न कुछ अभी भी मिसिंग है। और तभी वहां पर वैन पलट के सारे लोग पहुंच जाते हैं इन चारों को मारने के लिए और वहां पर बेबस्टोन बाद एक सभी लोगों को मार गिराता है। और वहां हम देखते हैं कि वैन प्लैट इन सबके सामने आकर इनसे हीरा मांगता है कि वह हीरा मुझे तुम वापस दे दो। अब यहाँ पर कहानी के 5वें कैरेक्टर की एंट्री होती है, यानी कि निक जोनस। यह वही लड़का है एलेक्स जो कि आज से 20 साल पहले इस गेम में गुम हो चुका था। अब वह वैन के लोगों के सामने दुआ कर देता है और सभी को अपने साथ में ले चलता है। उन सभी को एक ऐसी गुफा में ले चलता है जहां पर बहुत सारी चीजें उन लोगों को देखने को मिलती है। वह कुछ आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने व्हाइट ब्लेड्स आ जाते हैं। फिर वह थोड़ी दूर और आगे चलते हैं तो उनके सामने पानी की एक खाई आ जाती है जिसके नीचे बड़े बड़े मगरमच्छ थे। अब सभी उस गुफा से बाहर निकलकर वापस जंगल में ही पहुंच जाते हैं। तब निक अपना इंट्रोडक्शन करता है सभी लोगों से कि मैं यहाँ पर काफी टाइम से हूँ और मैं अभी तक भी इस गेम को पार नहीं कर पाया हूँ। दूसरी तरफ वैन अब काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसका हीरो अभी उसके पास नहीं था बल्कि प्रेमस्टोन के पास था। अब वह सभी को ले चलता है अपने घर में और एक घर और किसी का नहीं बल्कि एलेन पेरिश का था। क्या आप सभी को याद है जुमांजी मूवी के अंदर यह वही मेन कैरेक्टर है एलन पेरिश जो कि गेम के अंदर चले गए थे और काफी साल तक इसी गेम के अंदर थे। अब निक जोनस यानी कि एलेक्स जो इस गेम के अंदर काफी समय से फंसे हुए हैं, यह एलेन पेरिश के घर में ही रह रहे थे। तब एलेक्स बताता है कि मैंने भी यहाँ पर काफी मुसीबतों का सामना किया है और मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ ही बची है, इस कारण मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकता। अब इस समय चारों को पता चलता है कि हमें जो मिलने वाला था मैच का चौथा हिस्सा वो और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही है। हमें इसे ही ढूंढना था। अब सभी एलेक्स को पाकर काफी खुश थे और एलेक्स भी अब खुद को जान जाता है कि यह उसे ही ढूंढने के लिए आए थे। एलेक्स सभी को बताता है कि अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल वह है ट्रांसपोर्टेशन शर्ट को पार करना। ट्रांसपोर्टेशन शर्ट को पार करने के बाद में हम पहाड़ियों पर चढ़ सकते हैं। अब सभी निकल जाते हैं उस ट्रांसपोर्टेशन शेड की तरफ। तब वहां देखते हैं कि सामने खड़े गार्ड उनकी पहरेदारी कर रहे हैं और वह गार्ड उन्हें कभी भी अंदर नहीं जाने देंगे। तब सभी लोग मिलकर एक तरकीब सुझाते हैं और सोचते हैं कि हमें उन गार्ड्स का ध्यान भटकाना पड़ेगा और बाकी के लोग पीछे से जाकर उस ट्रांसपोर्टेशन शेड में अंदर घुस जाएंगे। आप सभी मार्था को कहते हैं कि तुम्हें ही यह काम करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की थी जो कि उनका ध्यान भटका सकती थी। तब बेथनी अपनी लड़कियों वाले अंदाज में मार्था को ट्रेनिंग देती है और मार्था को वह सारी अदाएं सिखाती हैं कि कैसे वह उन गार्ड्स का ध्यान भटका सके। अब जहां मार्था उन गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए जाती है कि तभी बाकी सभी बात कर रहे थे कि तुम्हारी फेवरेट कैरेक्टर कौन है। तब एलेक्स आज से 20 साल पुरानी किसी एक्ट्रेस का नाम लेता है। तब सभी को समझ में आता है कि यह अभी भी 20 साल पहले के बारे में बात कर रहा है और वह बताते हैं कि आज 2007 चल रहा है और वह एलेक्स से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है आज कौन सा साल होना चाहिए। तब एलेक्स बताता है कि 96। तब सभी काफी सरप्राइज हो जाते हैं कि एलेक्स पिछले 20 सालों से यहाँ पर फंसा हुआ है। अब मार्था वहां पहुंच तो जाती है वह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन वह बिल्कुल भी एक्ट्रेस की जैसे बिहेव नहीं करती है और ये काफी फनी मोमेंट दिखता है हमें कि वो कैसी पागल हरकतें करके उन लोगों का ध्यान भटकाती है कि तभी वहां पर म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है और हम सभी लोगों को पता था कि मार्था की स्ट्रेंथ ही फाइटर। वह गाना चलते ही वह उन गुंडों से भिड़ जाती है और एक के बाद एक उन दोनों को मार गिराती है। यह देखकर मार्था भी काफी प्राउड फील है कि उसने तो उन लोगों के छक्के छुड़ा दिए। अब बाकी सभी लोग पीछे से उस ट्रांसपोर्टेशन शेड में पहुंच जाते हैं और वहां पर रखी
व्हीकल्स को चलाने की सोचते हैं और उसी टाइम वापस से वैन की वही शूटर ड्राइवर हैं उन पर अटैक करने के लिए। सभी एलेक्स को कहते हैं कि तुम्हें प्लेन उड़ाना पड़ेगा, लेकिन एलेक्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइफ बाकी बची थी, इसलिए वह कहता है कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा। सभी की मोटिवेशन देने के बाद एलेक्स आखिर वह प्लेन उड़ाने के लिए हाँ कर देता है। सभी उस चॉपर में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं वहां से। अब जब उस चॉपर को उड़ा ही रहे थे कि वह पहुंच जाते हैं एक खाई के बीच में, जहां दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे और उनके पीछे बहुत बड़े बड़े से गैंडे दौड़ रहे थे। अब फ्रिज, जैसे कि उसे जानवरों के बारे में काफी नॉलेज थी, वह बोलना स्टार्ट करता है कि गेंडे 5 किलो से भी ज्यादा भारी भरकम है और ये इंसानों के भूखे होते हैं। इनकी स्पीड को हम बिल्कुल भी मात नहीं दे सकते हैं कि तभी उनमें से एक का सीन लग जाता है चॉपर में और चॉपर भिड़ जाता है पहाड़ की दीवार से। इसी कारण चॉपर के फैन का कनेक्टर हट जाता है और वह चॉपर अब ऊपर नहीं उठ पाता है। ब्रेवस्टोन चॉपर के ऊपर पहुंचता है और उस कनेक्टर को वापस ज्वाइन करने के लिए मेहनत करता है। कनेक्टर ज्वाइंट भी हो जाता है और अब सभी जानवरों को पीछे छोड़ते हुए एलेक्स अब चॉपर को ऊपर हवा में ले जाता है। लेकिन वहां पर होता यह है कि फ्रिज के बैग से वह हीरा वहीं पर गिर जाता है। तब ब्रेवस्टोन कहता है कि हमें वापस से वहां जाना पड़ेगा। हीरा तो हमें आखिर लेकर ही आना होगा। अब जब हीरे को देख लेते हैं तो यह समझ नहीं पाते हैं कि नीचे कौन जाएगा, क्योंकि वह सभी बड़े बड़े जानवर उस हीरे के आगे पीछे घूम रहे थे। तब स्पॉन्सर वहां पर फ्रिज को चॉपर से नीचे धक्का दे देता है। अब सभी के सभी बड़े बड़े गेंडे उसके पीछे भागने लगते हैं कि तभी वहां से ब्रेवस्टोन वह हीरा उठा लेता है और एलेक्स को कहता है कि मैं जब तुम्हें कहूंगा तब तुम चॉपर को 90 डिग्री में नीचे झुकाना। हालांकि फ्रिज उन जानवरों के पैरों तले दब जाता है, लेकिन जब वह न्यू लाइफ लेकर वापस जमीन पर आता है तो एलेक्स जैसे ही चॉपर टेढ़ा करता है, स्पेंसर उसका हाथ पकड़ लेता है और वापस उसी चॉपर में बिठा लेता है। गाय चॉपर वाला सीन इस मूवी का बेस्ट सीन था और सभी अब एक जगह पर रुक जाते हैं। लेकिन तभी हम वहां देखते हैं कि एलेक्स को वहां मच्छर काट जाता है और यह उसकी वीकनेस थी और तभी वह वहां पर बेहोश हो जाता है। कोई भी नहीं चाहता था कि वह एलेक्स को यहीं पर छोड़कर चले जाएं और इसीलिए बेथनी वहां पर अपनी एक लाइफ शेयर देती है एलेक्स के साथ में, और अब एलेक्स भी वापस जिंदा हो जाता है। लेकिन बैठने की एक लाइफ कम हो जाती है और फाइनली सभी पहुंच जाती हैं उस जैगुआर की मूर्ति के सामने, जहां पर उन्हें वह हीरा जैगुआर की आंख में लगाना था। लेकिन जब वह सभी वहां पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि यह रास्ता इतना नहीं हो सकता, यह इसी गेम का ट्रैप है। यह चाहता है कि जो रास्ता यह गेम बताए वहां पर ही चले, लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक हो सकता है। तब ब्रेवस्टोन कहता है कि मैं यहां से आगे जाता हूं, लेकिन कुछ दूर चलने पर ही वहां पर बहुत सारे जानवर आ जाते हैं और उसे एक जैगुआर मार देता है। अब स्पेंसर की भी एक लाइफ खत्म हो जाती है जब वह वापस जिंदा होकर आता है। सभी लोगों के पास में तो वह कहता है कि यहां से निकलना इतना आसान नहीं है। अब सभी लोग एक प्लानिंग करते हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं और अब उनके पीछे वैन की पूरी फौज भी आ जाती है। वह सारे के सारे बाइक राइडर्स उनके पीछे भागने लगती है। अब वह ब्रेवस्टोन बाकी जैगुआर को चकमा देकर उन्हें एक आग के गोले में ही फंसा देता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जब सब अपनी अपनी डायरेक्शन में चल रहे थे कि तभी वहां पर फ्रिज के सामने खड़ा होता है एक बहुत बड़ा हाथी। लेकिन उसे जानवरों की लैंग्वेजेस की नॉलेज थी और वह हाथी से बात करने लगता है। लेकिन वहां पर वैन के हाथ में बैठनी लग जाती है और वह बैठने को लेकर आ जाता है सभी के सामने और कहता है कि तुम मुझे वह हीरा दे दो, नहीं तो मैं ऐसी मार दूंगा। लेकिन स्पेंसर उसे कहता है कि हीरा मेरे हाथ में है ही नहीं, और वहां पर फ्रिज हाथी पर बैठकर पीछे से काफी तेजी से आने लगता है और वहां पर खड़ी सारी की सारी जैगुआर को मार गिराता है। इसी बीच वह हीरा भी ऊपर कहीं जाकर गिर जाता है। वैन के हाथ से बंदूक भी गिर जाती है। मार्था ब्रेवस्टोन को कहती है कि तुम यहां से ऊपर जाओ, हीरा तुम्हें मैं लाकर दूंगी, और अब फ्रिज और बैठनी भी वैन को मारने लगते हैं। ब्रेवस्टोन वहां से गाड़ी उठाता है और वहां पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। उसकी राइडिंग इस मूवी की बहुत ही शानदार राइडिंग थी, क्योंकि इसका एनिमेशन बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किया गया है। वह पहाड़ों पर चढ़ने लगता है। वह पहाड़ बहुत ही घुमावदार और सीधी चढ़ाई वाली थी, लेकिन फिर भी ब्रेवस्टोन उन पर अपनी बाइक रोकता नहीं है। दूसरी तरफ मार्था जहां हीरो को लेने के लिए जाती है, वह जगह बहुत सारे सांपों से भरी थी और वैन भी वहां पहुंच जाता है। वह जगह श्रापित होने के कारण सारे जानवर वैन की बात मानते थे, इसीलिए अब सारे जानवर बैठने को घेर लेते हैं।
लेकिन ब्रिटनी ने वादा किया था ब्रेवस्टोन से कि वह उसे हीरा देगी और उसे यह भी मालूम था कि वैनम उसकी वीकनेस है। तभी वह एक सांप के ऊपर पैर रख देती है और वह सांप उसे काट लेता है। इसी कारण उसकी एक लाइफ चली जाती है। अब जब दूसरी तरफ उसको नई लाइफ मिलती है, वहां पर ब्रेवस्टोन भी पहाड़ी की सबसे ऊपर पहुंच जाता है छलांग लगाकर। और मार्था जब अपनी न्यू लाइफ लेकर जमीन पर वापस आती है तो वह हीरा ब्रेवस्टोन के हाथ में दे देती है। अब ब्रेवस्टोन वह हीरा लगा देता है जैगवार की आंख में। लेकिन सभी वहां देखते हैं कि कुछ भी नहीं होता है कि तभी सबको याद आता है कि यह गेम खत्म करना था। जुमांजी का नाम लेके और सभी एक के बाद एक सोर्स चिल्लाने लगते हैं जुमांजी, और अब उस जंगल का श्राप खत्म हो जाता है। वापस से वह जंगल हरा भरा हो जाता है। वहां से वन गायब हो जाता है और उन सभी के सामने नाइजल फिर से आ जाता है। नाइजल अब उन पांचों को आकी बधाई देता है कि आप लोगों ने हमारे जंगल को बचा लिया। आप लोगों ने जुमांजी को श्राप से मुक्त कर दिया। हमें आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। अब वह एक एक करके सबसे हाथ मिलाने लगता है। वह जैसे ही सबसे पहले एलेक्स का हाथ मिलाता है तो एलेक्स फिर से अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए हवा में उड़ जाता है। अब वहां पर सभी एक एक करके नाइजल से हाथ मिलाते जाते हैं और गुड बाय करके अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी स्कूल के उसी बेसमेंट वाले रूम में पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने उस गेम को खेलना शुरू किया था। लेकिन वह देखते हैं कि वहां पर एलेक्स नहीं था। अब जब वह एलेक्स को ढूंढने के लिए जाते हैं तो वह जो फ्रीकी हाउस था वह एक बहुत ही नॉर्मल हाउस लग रहा था और काफी सजावट भी हो रखी थी उस घर में। तब एलेक्स उन बच्चों को देखता है और उनके पास में आता है और सभी को हाई लो करता है। बेथनी उसकी एक स्पेशल फ्रेंड, वह सबसे पहले बेथनी को ही हाय हेलो करता है। अब एलेक्स उन सभी को कहता है कि इस गेम ने मुझे वापस उसी टाइम लाइन में भेज दिया, यानी कि 96 में मैं चला गया था। वहां से मैं मेरी फैमिली के साथ हूं। अब मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरी दूसरी बेटी का नाम मैंने बेथनी रखा है क्योंकि बेथनी नाम की लड़की ने ही मेरी जान बचाई थी। अब वह चारों बच्चे जो कि एक दूसरे के फ्रेंड्स कभी नहीं थे, स्कूल के खत्म होने के बाद में चारों एक दूसरे से मिलते हैं और काफी खुश भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर चारों गेम के आसपास खड़े होते हैं और वहीं फ्रिज एक बड़े से हैमर को लेकर उस गेम को तोड़ देता है। और यहीं पर जुमांजी फ्रेंचाइजी की मूवी खत्म होती है, जहां पर हमने देखा था खूब सारा एडवेंचर, और यह गेम कोई बोर्ड गेम नहीं था बल्कि सारी की सारी बच्चे पहुंच गए थे उसी गेम के अंदर। तो आप सभी को यह मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को यह मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा। अब मैं आप सभी लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट मूवी, तब तक के लिए टाटा।